तो गैस कल हमने ग्रुप बाय और राविंग के बारे में डिटेल समझा था और आज हमारा टॉपिक है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मैं आपको ये टॉपिक ऐसे समझाऊंगी जैसे आप रियल कंपनी के डेटाबेस पे काम कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू और जॉब दोनों जगह TCL डायरेक्टली यूज होता है। ये सिर्फ कमांड्स नहीं है, ये डेटाबेस को सेफ रखने के रूल्स है। अगर आपने TCL समझ लिया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बैंकिंग ऐप, सैलरी सिस्टम, ई-कॉमर्स ऑर्डर्स का डेटा कैसे सेफ रहता है। तो फिर हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जब डेटाबेस शुरू हुआ था, पहले सिर्फ डेटा स्टोर करना इंपॉर्टेंट था, बट जैसे जैसे मल्टी यूजर सिस्टम आए, जहां एक ही टाइम पर हजारों लोग डेटा अपडेट करते थे, तब प्रॉब्लम आई। जैसे सोचो एक बैंक सिस्टम, एक यूजर पैसा ट्रांसफर कर रहा था, दूसरा यूजर बैलेंस चेक कर रहा था, सर्वर क्रैश हो जाता। अगर ट्रांजैक्शन आधा हुआ और आधा नहीं तो डेटा करप्ट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट आया और उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए TCL कमांड इंट्रोड्यूस हुए। इसीलिए TCL का मेन काम डेटा को लॉस, इनकंसिस्टेंसी और गलती से बचाना। अब हम देखते हैं TCL क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ SQL कमांड्स यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस। सो TCL SQL का वो पार्ट है जो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है SQL स्टेटमेंट को एक लॉजिकल ग्रुप, जो ये तो पूरा सक्सेसफुल होना चाहिए या पूरा कैंसिल। TCL ये डिसाइड करता है कौन सा चेंज परमानेंटली सेव होगा, कौन सा चेंज अंडो होगा, किस पॉइंट तक वापस जाना और अगर मिस्टेक हो। ये सिंपल शब्दों में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का फाइनल डिसीजन TCL लेता है। तो हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्या और हमें इसे यूज क्यों करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा काम जो एक यूनिट की तरह ट्रीट होता है। एग्जाम्पल सोचो, अकाउंट से पैसा माइनस, दूसरा अकाउंट में पैसा ऐड। अगर सिर्फ माइनस हुआ और ऐड नहीं हुआ तो सिस्टम गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर होता है। यही से TCL का रोल मेनली स्टार्ट होता है। अब हम इसकी मेन कमांड देख लेते हैं। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन। कमिट command is used to permanently save all changes made during the current transaction into the database। तो अब स्टूडेंट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है कमिट। कमिट का मतलब होता है हाँ, मुझे ये चेंजेस चाहिए, परमानेंटली सेव कर दो। जब कमिट चला दिया तो डेटा डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाता है। रोल बैक पॉसिबल नहीं होता, चेंजेस सब यूजर्स को दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ओपन करते हैं अपना टूल, MySQL टूल में, देखिए न्यू फाइल ओपन करते हैं और हम इसमें ऑलरेडी शो डेटाबेस यूज कंपनी हमने लगा। अब हम इसमें एक टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो कि हमने बनाया था लास्ट वीडियोस के अंदर। हम इसे सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। तो इसमें यूजर्स देखिए टोटली 13 रोज इसमें है, 1 से 13 तक ID से। अब हम इसमें जैसे हम एंटर करेंगे, हमें इंसर्ट करना एक और, इंसर्ट इनटू, हमें एम्प्लॉयज, जहाँ इसमें हमने 13 ID इसमें मौजूद नहीं, हम 13 ID इसमें लगा लेंगे। एम्प्लॉय वैल्यूज, हमें 13 वाला ID चाहिए जिसका नाम हम ले लेते हैं, जिसे हम लेंगे राहुल या फिर कुछ भी, हम राहुल ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी सैलरी ले लेते 30,000। फिर ये कहाँ का रहने वाला है, हम ले लेते हैं बेंगलोर। फिर हमें क्या चाहिए, किस डिपार्टमेंट से है, हम ले लेते हैं IT डिपार्टमेंट। तब हमने फाइनली रन कर दिया, चला दिया। अब हम इसमें क्या करना है, कमिट करना है। सेव दिस एंड रन दिस, तो इंसर्ट हो गया। अब हम इसमें कमिट करना मीन्स परमानेंटली सेव करना, फॉर द डोमेन इज कमिट। तो ये क्या कहता है कि यह राहुल का रिकॉर्ड परमानेंटली सेव हो गया। सिस्टम क्रैश हो जाए, सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, डेटा नहीं जाएगा, इसीलिए मेन वी यूज कमिट। सेम हम इसे अपडेट में भी कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉयज, सेट सैलरी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 45,000, जिसकी वेर ID इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1। तो ये क्या करना है, कमिट कर देना, परमानेंटली सेव करना। अब हम दोनों को चला लेंगे, रन दिस, देखिए दोनों चल गया। तो ये क्या कहता है कि यह सैलरी इंक्रीज फाइनल हो चुकी है। अब अंडो का ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमने कमिट कर दिया। परमानेंटली चेंज करना, मुझे कुछ अंडो नहीं करना, मुझे कमिट करना है, परमानेंटली सेव करना, तब मेनली वी यूज कमिट कमांड। सेम वी यूज फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस आल्सो। मल्टीपल ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर, उसकी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है। हमें 15th वाला वैल्यू इंसर्ट करनी है, जिसका नाम हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं निर्मा। उसमें चेंज करेंगे, सैलरी हम ले लेते हैं 60,000। अब फिर हमें चेंज करना है कहाँ की रहने वाली, हम ले लेते हैं चेन्नई की। फिर हम ले लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट में, हम लेंगे IT। जैसे हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमें इसे अपडेट भी करना है। अपडेट करने के लिए अपडेट एम्प्लॉयज, जहां से सैलरी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 42,000, जिसकी
ID इज कस्टम ले लेते 12। तो अब हम इसमें दोनों को चेंजेस लगा लेंगे। अब हम इसमें कमिट कर देंगे। अब हम इसे तीनों को एकदम एक ही तरह रन कर देते हैं। तो ये दोनों चेंजेस एक साथ हो गए। इसमें देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज हमने ठीक से नहीं डाला 15, इसीलिए कुछ एरर आ रहा था। अब हम इसमें डायरेक्टली चेंज कर देंगे। तो ये क्या करता है कि दोनों चेंजेस एक साथ सेव हो गई। ये एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है। कमिट बिल्कुल वैसा ही है जिसे गूगल डॉक्स में सेव बटन सेव कर दिया तो काम फाइनल हो चुका। सेव अब कमिट आपको समझ आ गया। अब हम चले जाते हैं रोल बैक के अंदर। इंपॉर्टेंट मेन। अब मान लो स्टूडेंट्स आपसे मिस्टेक हो गई, गलत रिकॉर्ड डिलीट हो गया, गलत सैलरी अपडेट हो गए, यहीं पे आता है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है नहीं चाहिए चेंजेस, मुझे पहले जैसा डेटा वापस चाहिए। रोल बैक सिर्फ उन चेंजेस को कैंसिल करता है जहां कमिट नहीं हुए होते, सिर्फ वही रोल बैक इंसर्ट होता है। जैसे हमें डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी हम ले लेते हैं 3 वाला आईडी डिलीट कर दो। नहीं मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे रोल बैक चाहिए, मुझे फिर से रिटर्न चाहिए, तब हम यूज करेंगे मेनली रोल बैक। तो सेम हम ऐसे आफ्टर आवर क्वेरी वे प्लेस रोल बैक। एम्प्लॉय डिलीट होता है लेकिन रोल बैक के बाद रिकॉर्ड वापस आ गया। हम ऐसे सेव इंसर्ट अपडेट के बाद भी हम ले सकते हैं। जैसे हम सेव कॉपी पेस्ट, लेकिन हम कमिट की जगह हम ले लेते हैं रोल बैक जो कि हमने एंटर किया था। तो यहाँ देखिए निर्मा का रिकॉर्ड पिन नहीं रहा, सैलरी भी चेंज नहीं हुई, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। रोल बैक क्या करता है कि सब कैंसिल करते, जो कि हमने रिकॉर्ड एंटर किया वो रिकॉर्ड रोल बैक करने से कैंसिल हो जाता है। तभी हम मेनली यूज रोल बैक। तो आप सोचेंगे ये कमिट रोल बैक कहाँ काम आता है, बैंकिंग सिस्टम में कैसे काम आता है। तो देखिए बैंकिंग सिस्टम में जैसे हमें अपडेट करना है अकाउंट, सेट करना है हमारा बैलेंस, जो कि बैलेंस डॉट 5000 माइनस कर दो क्योंकि हमने विथड्रॉ कर दिया। वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 101। तो अब हम इसमें क्या करना, अकाउंट नंबर हम चेंज कर देंगे। तो अब मुझे विथड्रॉ नहीं चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, रोल बैक। कुछ एरर आ रहा है तब हम क्या यूज करेंगे, रोल बैक। तो पैसा माइनस हुआ था लेकिन रोल बैक के बाद बैलेंस सेव हो गया। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम सेफ रहता है। जिसे रोल बैक बिल्कुल वैसा है जिसे कंट्रोल जेड अंडो, जब तक फाइल सेव ना हो तब तक वी यूज इट। नाउ वी से अनदर अनइम्पॉर्टेंट सेव पॉइंट। आप सोचेंगे सेव पॉइंट अब कहाँ से आ गया। तो सेव पॉइंट मतलब सिंपल मतलब होता है ट्रांजैक्शन के बीच एक फिक्स्ड पॉइंट बना लेना जहां तक हम सेफली वापस जा सकते हैं। नॉर्मली रोल बैक पूरी ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में हमें पूरा काम कैंसिल नहीं करना होता, सिर्फ लास्ट वाली गलती अंडो करनी होती है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सेव पॉइंट। ये सोचा एक ट्रांजैक्शन एक लंबी रोड है और सेव पॉइंट एक मिलस्टोन। गलती हुई तो स्टार्टिंग पे वापस जाने के बजाय हम उस मिलस्टोन तक आ सकते हैं। For example, we examine partial rollback. Most important, जैसे insert into employees के टेबल में इंसर्ट करना है। इसकी वैल्यूज हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कौन सा भी एक वैल्यूज ले लेते हैं। अमित ले लिया, इसकी सैलरी 30,000। अब हम इसमें क्या एंटर करेंगे, सेव पॉइंट SP1 लगा रहे, सेव करना है हमारा ये पॉइंट SP1। जैसे हमने सेव कर दिया, अब मुझे एक और ट्रांजैक्शन चाहिए, एम्प्लॉयज सेट सैलरी इज इक्वल टू 35,000 वेयर ID is equal to 1। Now we place here roll back to SP1। तो इसका मतलब समझो क्लियरली, इंसर्ट सेफ रहा क्योंकि इंसर्ट के बाद हमने सेव पॉइंट SPL डाला, लेकिन अपडेट कैंसिल हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। यही सेव पॉइंट का रियल पावर है। रोल बैक टू SPN, हमने SPN तक रोल बैक चाहिए तो क्या करता है, रोल बैक SPN तक डिलीट हो जाता है, उसके पहले कुछ नहीं, वो डेटा वैसा का वैसा रहता है। जैसे हम क्रिएट मल्टीपल आल्सो, वो कैसे, जिसे हमें इंसर्ट करना है, हम बस सेव पॉइंट लगा लेंगे, सेव पॉइंट S1। हम इसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज की वैल्यूज, जहां हमें क्या चाहिए, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेकिन इंसर्ट नहीं कर, आपको एग्जांपल दिखाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं।
हमें क्या चाहिए 28,000 हम ले लेते हैं। अब हम इसमें क्लोज कर देंगे। तो सेव पॉइंट यस 2। तो अब हमें क्या करना, अपडेट करना एम्प्लॉयज सेट सैलरी इज इक्वल टू 30,000 सैलरी करना, वेयर आईडी इज इक्वल टू हम ले लेते 2। हम इसमें पूरी रिकॉर्ड देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हम फर्स्ट इसको रन कर देंगे, रन इट। तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू, क्योंकि हमें वैल्यूज 2 नहीं, यहाँ प्राइमरी की इसे 2 नहीं आएगा, हम ले लेते हैं 16। नाउ वी रन इट ऑन। तो सब कुछ रन हो गया, अपडेट भी हो चुका है, सेव पॉइंट 2 भी सब सेव हो चुका। लेकिन हम जैसे रोल बैक टू S2 एंटर करेंगे तो ये क्या कहता है कि अपडेट अंडो हुआ, इंसर्ट अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने रोल बैक टू S2 ही लिखा, लेकिन S2 तक ही हमें रोल बैक चाहिए, उससे पहले का डेटा वैसा का वैसे रहने, तो S2 तक ही रोल बैक चाहिए। तो अगर रोल बैक टू S1 होता तो इंसर्ट भी कैंसिल हो जाता। तो ऐसे हम रोल बैक को यूज करेंगे, सेव पॉइंट को यूज करेंगे विथ रोल बैक के साथ। सेव पॉइंट क्या करता है, सेव कर देता है, रोल बैक क्या करता है, अंडो कर देता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, पेमेंट, अगर पेमेंट फेल हुआ तो फॉर्म डिलीट नहीं होता, सिस्टम सिर्फ पेमेंट वाले स्टेप तक रोल बैक करता है। ये एग्जैक्टली सेव पॉइंट का यूज है। सेव पॉइंट अलाउस पार्शियल रोल बैक इनसाइड ए ट्रांजैक्शन। नाउ वी सी लास्ट वन, एंड व्हाट इज दैट, सेट ट्रांजैक्शन। तो अब आते हैं सेट ट्रांजैक्शन पे। ये कमेंट डेटा चेंज करने के लिए नहीं है, ये ट्रांजैक्शन का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए होता है। सिंपल शब्दों में ट्रांजैक्शन का नेचर पहले से डिसाइड करना, रीड करेगा या राइट करेगा, कंफ्लिक्ट केस से हैंडल करेगा, फर्दर टू राइट सेट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल सेट ट्रांजैक्शन हमें सिर्फ रीड ओनली चाहिए, हमें इसमें राइट नहीं चाहिए, तो हम सेट ट्रांजैक्शन रीड ओनली एंटर करेंगे। एरर, तो अब हम इसको रन करेंगे, सेट ट्रांजैक्शन रीड ओनली, तो ये रन हो चुका। अब हम इसका अपडेट का कमेंट हम इधर रन करेंगे, Ctrl+C, रन दिस कमेंट, सेलेक्ट एंड रन दिस। तो क्या कहता है, देखिए एरर आ चुका, क्योंकि कैन नॉट एक्सिक्यूट स्टेटमेंट इन रीड ओनली ट्रांजैक्शन। इसमें रीड ओनली ट्रांजैक्शन है, यहाँ नहीं होगा, आप सिर्फ सेलेक्ट चला सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट अलाउड नहीं है। ये रिपोर्ट डैशबोर्ड एनालिटिक्स में यूज होता है, जहां डेटा सिर्फ रीड होता है। रीड राइट ट्रांजैक्शन में हम लगा सकते हैं, जैसे सेट ट्रांजैक्शन आई वांट हियर रीड विथ राइट। तो ये क्या कहता है कि डेटा रीड भी होगा, डेटा मॉडिफाई भी हो सकता है। यह डिफॉल्ट मोड होता है मोस्ट एप्लीकेशंस का। हम एक और भी यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन लेवल ट्रांजैक्शन, आइसोलेशन लेवल हमें क्या लगाना है, सीरियजेबल। तो ये क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन का डेटा को डिस्टर्ब नहीं करता, हाई डेटा सेफ्टी, लो कॉन्करेंसी। बैंकिंग सिस्टम यही यूज करते हैं ताकि पैसा डबल स्पेंड ना हो। ये मेनली कहा जाता है जहां एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के डेटा को डिस्टर्ब नहीं करे, उधर वी मेनली यूज दिस लेवल, आइसोलेशन लेवल। तो सेव पॉइंट मीन्स ट्रांजैक्शन के अंदर चेक पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांजैक्शंस के रूल्स। सेव पॉइंट बोलता है यहाँ तक याद रखना, सेट ट्रांजैक्शन बोलता है इस ट्रांजैक्शन किस बिहेवियर होगा। तो सेव पॉइंट इज अबाउट वे टू रोल बैक, सेट ट्रांजैक्शन इज अबाउट हाउ द ट्रांजैक्शन विल बिहेव। जो में पूछा जाए इतना बोल दिया तो 100% क्लियर आंसर माना जाएगा। तो अब हम इसकी रिवीजन कर ले, देखिए हम पीडीएफ ओपन कर दें, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टीसीएल, टीसीएल कमेंट्स सिर्फ डीएमएल के साथ काम करते हैं, डीडीएल के साथ नहीं। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर जिसे कमेंट्स ऑटो कमिट होते, एक बार कमिट हो गया तो रोल बैक पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हैं तो टीसीएल को लाइटली मत लेना। इंटरव्यू में ये टॉपिक डायरेक्टली नहीं भी पूछा जाए, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में ये ही काम आता है। तो याद रखना, कमिट, ट्रस्ट द चेंज, रोल बैक, सेव यूरसेल्फ फ्रॉम मिस्टेक्स, सेव पॉइंट, स्मार्टली, सेफ नेट। अगर आप टीसीएल समझ गए तो आप डेटाबेस को सिर्फ यूज नहीं कर रहे, आप डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और रियल वर्ल्ड